मैदान सिफारती हो, इबलाग का हो या जदीद जंगी तैयारियों का हो, भारत कदम कदम पर मुंह की खा रहा है। पाकिस्तान ने आज अब्दाली वेपन सिस्टम का बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला ये मिसाइल 450 किलोमीटर की रेंज तक अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम की वजह से अब्दाली न सिर्फ दुश्मन को बासानी चकमा दे सकता है, बल्कि एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत से दुश्मन की तबाही में 4 गुना इजाफा हो जाएगा। तो मोदी जी अब भी वक्त है, संभल जाइए, वरना आपके रिहाइशगाह नई दिल्ली का पीएम हाउस अब अब्दाली के बिल्कुल निशाने पर है। सर, सिफारती मैदान में भी पाकिस्तानी कोशिशों को कामयाबी और मौक़िफ़ को बड़ी पजीराई मिल रही है। चीन के बाद तुर्किया और स्विट्ज़रलैंड ने भी पाकिस्तान के गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर तुर्किया इस तहकीकात में शामिल होता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। भारत की जानिब से नाज़रीन तहकीकात की पेशकश पर मज़बूत जवाब न देने और मुसलसल गीद और भपकियों के बाद सलामती काउंसिल का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से इजलास के लिए दरख्वास्त देने के इशारे पर काउंसिल के सरबराह का कहना है कि अगर इजलास के लिए दरख्वास्त आती है तो इस पर फौरी गौर किया जाएगा। इससे कशीदगी कम करने में मदद मिल सकती है। भारतीय झूठ को बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों को LOC का दौरा करवाने का फैसला किया है और वज़ीर इत्तलात के मुताबिक आलमी मीडिया के नुमाइंदों को उन मखसूस मकामात पर ले जाया जाएगा जिन्हें भारत की जानिब से दहशतगर्द कैंप्स करार दिया गया, ताकि जो भारतीय दावे हो रहे हैं उनकी कलई खोली जाए और दूध का दूध और पानी का पानी ज़रा करवाया जाए। बात हो रही है अगर बयानिए की, तो फिर बयानिए के जंग में पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। भारत ने क्या किया, सच का रास्ता रोकने की कोशिश की, उसके लिए पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को ब्लॉक किया। तो फिर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत में पाकिस्तानी जंगी तराने यूट्यूब पर बतौर इश्तिहार चलवा दिए। अल्फा डिफेंस नामी एक्स हैंडल इनकी जानिब से भारतीय हुकूमत को मुखातब करके इसको डिजिटल घुसपैठिया करार दिया है। हर महाज पर मुंह की खाने के बाद मोदी सरकार ने भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारने का मंसूबा बना लिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक उन अफराद को शहीद करने के बाद पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। भारतीय मीडिया पहले से फराहम करदा प्लांटेड वीडियोस और तस्वीर के जरिए एक मन घड़त कहानी बनाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेगा। मोदी की तरह नाकामी भारतीय फ़ज़ाइया का भी मुक़द्दर बन चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 4 दिन पहले भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने भारत के अंदर से उड़ान भरी और LOC की तरफ रुख किया, लेकिन 2019 की तरह पाकिस्तान ने इस बार फिर भारतीय फ़ज़ाइया को सरप्राइज कर दिया। मिलने वाली अपडेट्स के मुताबिक नाज़रीन पाकिस्तान के जैमर्स ने भारतीय फ़ज़ाइया के रडार्स जैम कर दिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में खलल डाल दिया, जिस पर भारतीय तैयारों को फौरी तौर पर वापस पलटना पड़ा, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत नए जदीद जंगी जहाज़ खरीद कर भी पाकिस्तान के मुकाबले में ख़ुद को कमज़ोर महसूस कर रहा है। मौजूदा हालात में मोदी ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए भारत में ज़ात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी का हुक्म दे दिया। इससे न सिर्फ अक़लियतों के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि हिंदुओं को मुत्तहद करने का रास्ता भी हमवार होगा। भारतीय रियासत बिहार में होने वाले इलेक्शंस ये शिमाल की वाहिद रियासत है जहां अभी तक बीजेपी अक्सरियत के बल पर हुकूमत नहीं बना सकी है। ज़ातों के इंदराज से मोदी को बिहार इलेक्शन में इंतखाबी फ़ायदे की भी उम्मीद है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब, जो कि सिख फॉर जस्टिस के सरबराह हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपके वक्त की शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह के स्टेटमेंट्स ये जब से ये जंगी माहौल बना है आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं, आपकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब पहलगाम वाक़े पर हम देख रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड की तरफ से तहकीकात में ताउन की पेशकश का इजहार किया गया। तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली सर इस बात के लिए तैयार है, पाकिस्तान तो खुद कह रहा है कि आप न्यूट्रल करवा लें तहकीकात, लेकिन क्या भारत तैयार होगा इसके लिए? सब तो पहला भैन तुहानू भी ते पाकिस्तान दे अवाम ते मेरे भैन भरावां नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कि जिहड़ी तुसी गल कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन करवा लो, आई थिंक दैट्स ए वेरी पैसिव रिस्पांस फ्राम पाकिस्तान। सब तो पहला ये कहना चाहिए कि जी एविडेंस लैके आओ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ always giving a passive response on the back foot as if
Pakistan is somehow involved. That's what this gives the idea. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ 2025 ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ 2000, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਕਡ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਪਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ KS ਗਿੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਡੈਥ ਸਕੁਐਡਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਨਾਓ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ 25 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਟ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਊਟ। एविडेंस क्यों नहीं दे रहे? जे पाकिस्तान इन्वॉल्व है या पाकिस्तान का कोई सर, अगर वो एविडेंस होते तो वो जिस दिन ये कहा गया था मोदी की तरफ से कि सजा देगा हम, तो उसी वक्त ही फिर वो एविडेंस भी साथ साथ आ जाते। लेकिन आज 11-12 दिन हो गए, एविडेंस तो नहीं है ना, तभी वो फिर फेस सेविंग की कोशिश करें। गुरपतवंत साहब, मुझे ये फरमाइए, आपने ऐलान किया सर कि अगर ये जंग करने की कोशिश करते हैं तो जो वहां पर सिख सिपाही हैं वो बगावत करेंगे, वो जासूसी करेंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ साथ नहीं देंगे। तो ये सब करने के लिए ना सर भारतीय फौज के अंदर रवाबित होना जरूरी है। तो आपके राब्ते हैं फौज के अंदर, और कितने ऐसे सिपाही हैं, कितने ऐसे अफसरान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो साथ नहीं देंगे? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ 1965 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 1971 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਜੂਨ 84 ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਈ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ, ਫੌਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 20 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਔਰ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਈਵਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।